फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द लेटेस्ट न्यूज़ फ्रॉम द यूएस स्टॉक मार्केट। सो यूएस स्टॉक मार्केट जंप्स आफ्टर डोनाल्ड ट्रम्प्स टैरिफ पॉज। सो आज छुट्टी है मार्केट में, लेकिन कल मार्केट जब ओपन होगा तब इंक्रीज़ हो सकता है, यानी कि मार्केट बढ़ सकता है, क्योंकि यूएस का स्टॉक मार्केट 12% से बढ़ चुका है। S&P 500 ने भी बिगेस्ट गेन दिखाया है सिंस अक्टूबर 2008। तो ये है बड़े न्यूज़ फ्रॉम द यूएस स्टॉक मार्केट। तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो यूएस स्टॉक मार्केट जंप्स आफ्टर डोनाल्ड ट्रम्प्स टैरिफ पॉज। Nasdaq spikes 12%, S&P 500 sees biggest gain since October 2008। यानी कि Nasdaq जो है वो 12% से बढ़ चुका है और S&P 500 ने बिगेस्ट गेन दिखाया है सिंस अक्टूबर 2008। तो बहुत ही बड़ी रैली है, यानी कि यूएस का स्टॉक मार्केट बहुत ही बढ़ चुका है आज, और इसका नतीजा जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट में भी दिख सकता है ऑन अ डेली बेसिस। सो इंडियन स्टॉक मार्केट में भी ये देख सकते हैं कि कल राइज हो सकता है। सो चलिए जान लेते हैं अबाउट दिस न्यूज़। सो यूएस स्टॉक्स एक्सपीरियंस्ड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डेज एवर, फ्यूल्ड बाय अ सर्ज ऑफ ऑप्टिमिज्म ऑन वॉल स्ट्रीट। सो जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंस किया कि टेम्पररी रिट्रीट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द प्लान टैरिफ्स, तो स्टॉक मार्केट का प्राइस बढ़ चुका है। सो स्टॉक मार्केट बहुत अच्छे तरह से इंक्रीज हुआ है आफ्टर दिस न्यूज़। So S&P 500 jumped 9.5% on Wednesday. So S&P 500 9.5% से बढ़ चुका है, और जो Nasdaq है वो 12% यानी कि 12% से बढ़ चुका है। So gaining 1,857.06 points to reach 17,124.97। और वॉल स्ट्रीट के जो मेजर इंडेक्सेस है उन्होंने भी स्ट्रॉन्ग गेन्स दिखाया है, विद डाउ जोन्स क्लाइंबिंग टू 7.9%। और टेस्ला कंपनी के जो शेयर्स है वो 41.76 पॉइंट्स से बढ़कर 18.82% राइज किया है एंड क्लोज्ड एट 263.62। टेस्ला कंपनी को बहुत ही अच्छा फ़ायदा हुआ है, यानी कि 18.82% का गेन हुआ है, वो भी एक सिंगल डे में। इंटेल का भी 3.08 पॉइंट से बढ़ चुका है, यानी कि 16.96% का राइज हुआ है। एनवीडिया ने भी 15.58% का लीप लिया है, यानी कि 16.18% का लीप लेके एनवीडिया क्लोज हो चुका है 111.88। और एप्पल एडेड 17.51 पॉइंट्स, और एप्पल के शेयर्स भी इंक्रीज हुए हैं 10.15% से, विच एंडेड द सेशन एट 189.93। अमेजॉन के भी 16.77 पॉइंट्स बढ़ चुके हैं, which climbed up to 9.83% to close at 187.43. So news ये कि earlier in the day markets were slipping amid concerns that Trump's trade war might push the global economy toward a recession. But everything changed when a social media post delivered the long hoped for update, sparking a powerful rally across global markets. So social media post from the president से ये जो मार्केट है वो बढ़ चुका है। सो S&P 500 का जो सिंगल डे गेन है वो बहुत ज़्यादा है। सो अक्टूबर 13, 2008 में 11.6 बढ़ चुका था, और आज ये लार्जेस्ट सिंगल डे गेन है फ्रॉम दैट टाइम। तो आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स एज द इंडेक्स वाज अंडरगोइंग अ स्टीप डिक्लाइन ऑफ नियरली 57% फ्रॉम इट्स लेट 2007 peak to its low in March 2009. So US stock market saw broad gains on Wednesday, with 98% of S&P 500 companies posting increases, यानी कि 98% S&P 500 के कंपनीज के स्टॉक्स बढ़ चुके हैं आज, यानी कि वेडनेसडे को। सो बहुत सारी कंपनी जो एयरलाइंस और ट्रैवल रिलेटेड स्टॉक्स है उनको भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। सो डेल्टा एयरलाइंस जंप 23.4% डिस्पाइट हैविंग अर्लियर विदड्रॉन इट्स 2025 फाइनेंशियल गाइडेंस। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल S&P 500 सोर्ड बाय 474.13 पॉइंट्स और रीच हो चुका है एट 5456.9 पॉइंट्स। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज क्लाइम टू 2962.86 पॉइंट्स टू 40,608.45 पॉइंट्स, while Nasdaq Composite rose by 1,857.06 points to 17,124.97 points. International markets in Europe and much of Asia fell as most closed before President Trump's announcement that influenced US trading. सो यूएस का मार्केट बहुत ही अच्छे तरह से बढ़ चुका है आज, और होप करते हैं, आशा करते हैं कि कल इंडियन मार्केट भी सोर करे।
तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग डिविडेंड न्यूज़, स्टॉक स्प्लिट्स, बोनस शेयर्स एंड आईपीओ एनालिसिस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको तुरंत वीडियो अपडेट्स मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।